हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को स्टडी जीके नमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो ये बिहार का जीके क्वेश्चन है, जो कि ये बिहार स्पेशल जीके है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे, तो वैशाली में हुआ था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शिशुनाग ने, जो कि ये गिरिवज्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। किसने, तो शिशुनाग ने। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने, तो कालाशोक ने, जो कि इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध की राजधानी कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र ही रही। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने, तो साब कमीर ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षांतरक, एकछत्र और एकराट कहा गया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसको, तो महापद्मानंद को कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम शासक था। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा घानानंद, जो कि ये नंदवंश का अंतिम शासक था। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने, तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने, तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया, तो महापद्मानंद ने किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने, तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की, तो चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई।
तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कब, तो 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कब, तो 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो कि यहाँ पे शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो आपका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसको, तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो जिसमें कौन से, तो इंडिका है, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगास्थनीज के विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है मेगास्थनीज के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंबिसार बना। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवक्स रहता था? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह बिंदुसार के शासन काल में भविष्यवक्ता पिंगल वत्सव रहता था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसमें, तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी अभिलेख में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। तो ब्रह्मगिरी अभिलेख में मिलता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
30 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे मोगली पुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो आपका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कलिंग के युद्ध में, जो कि इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की कलिंग युद्ध में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का धर्म था? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नैतिक आचार संहिता का अशोक का धर्म था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो बोध गया की यात्रा की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 10वें वर्ष में अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुई है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो रुमिन देही, जो कि ये बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची प्रांत की राजधानी थी। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे? तो यहाँ पे अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्राची प्रांत की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र में थी। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था?
तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कहाँ पे, तो कुम्हरार में स्थित था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह मेगास्थनीज ने कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने, तो फयान ने कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने, तो अशोक ने, जो कि इसने पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, गया के समीप नाग अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दशरथ ने, जो कि गया के समीप नाग अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, तो यहाँ किसने, तो दशरथ ने करवाए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षरी प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये दीदार गंज से प्राप्त हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार जीके स्पेशल में। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो जीके एंड जीएस आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, जो कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।